मैं इस घर की बहू हूँ और उस हिसाब से घर के मामलों में बोलने का मेरा पूरा हक है, जो कोई नहीं बदल सकता। अगर हमारा बस चलता तो हम इस विराट की बीवी, वाइफ, बाइकों को ही बदल देते। सोनाली काकू, मैं मानता हूं कि आप गुस्से में, लेकिन गुस्से में भी इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल सकती हैं? अगर आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं आई और सई के साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, तो हम नहीं जाएंगे। वे क्यों नहीं जाएंगे? तुम दोनों फैमिली की दिवाली शॉपिंग करने के लिए जरूर जाओगे। मस्त मस्त। नीनाद, देख क्या हो गया है तुझे। आज तो एक बाप, एक पति, एक ससुर की तरह बात कर रहा है, इस घर के एक सदस्य की तरह नहीं। वही नहीं, मैं विराट का बाबा, सई का ससुर और अश्विनी का पति हूँ, लेकिन ये सब लोग इसी घर के सदस्य हैं और मैं इनके लिए आवाज उठा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। अश्विनी आपके बाद इस घर की बड़ी बहू है। उसने इस घर की इतने सालों से सेवा की है, इस घर को अपना सब कुछ दिया है। ये घर के सारे रीति रिवाज जानती है, किसे क्या चाहिए सब जानती है। वो गृहस्थी वो चलाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इन दोनों के साथ चली जाए, ताकि ये दोनों भी ये सारी चीजें ठीक से सीख लें। दादा, अब जब आपने मन बना ही लिया तो बहस करने से तो कोई फायदा नहीं। वही नहीं, आप मुझे वो लिस्ट दीजिए, मैं जाके सब शॉपिंग करके आता हूँ, और दादा को जो करना है करने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। ओमी काका, बाबा ने लिस्ट तैयार कर ली है और हम लोग सिर्फ अपने लिए सामान लेने थोड़ी ना जा रहे हैं। हम घर में सबके लिए सामान लेकर आएंगे, आपके फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए भी सामान और गिफ्ट्स लेकर आएंगे। ये देखिए, इस लिस्ट में सब कुछ है। दिया, कैंडल्स, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, वर्कर्स के लिए थर्मस, घर की औरतों के लिए साड़ियाँ, जेंट्स के लिए कुर्ते, सब कुछ तो है इसमें। बाबा ने सोचकर लिस्ट बनाई है। बाबा को इस घर के रीति रिवाज, काका साहिब के बनाए हुए सारे नियम, सब कुछ पता है। उन्होंने घर के हर सदस्य के बारे में सोचा है और इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा के लिए परिवार ही सब कुछ है। और काकू, आप भी तो यही सब लिखती ना लिस्ट में अपने। फिर भी आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर लीजिए, ये लीजिए, ऐड कर लीजिए। लगता है सही ने अब ये मान ही लिया है कि इस घर की बागडोर अब इसी के हाथ में है। तभी तो लिस्ट ऐसे पढ़ के सुना रही है जैसे ये खुद घर की मुखिया हो। लगता है ये खुद को बड़ी मम्मी समझने लगी है। अगदी बरोबर है पत्र लेखा। इसे सुनने से तो ऐसे ही लग रहा है कि अब सही सारे फैसले, निर्णय, डिसीजन वही लेगी कि इस घर में दिवाली के लिए क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, किसके लिए आएगा, है ना? बस हर साल की तरह मैं ही तय करूंगी कि किसके लिए क्या आएगा। भवानी बहनी, सही भी तो यही बोल रही है, और कुछ भी चाहिए तो अब जोड़ दीजिए, वो ले आएगी। हाँ काकू, आप ऐड कर लीजिए। अरे काकू, लिस्ट इस घर में शॉपिंग की लिस्ट हो या घर के नियम, सिर्फ और सिर्फ भवानी नागेश चौहान ही तय करेगी और आगे भी करती रहेगी। इसलिए दोबारा मुझे ये बताने की गलती मत करना कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। नीनाद, ओमी, तुम दोनों शॉपिंग पर जाओ और काम खत्म करो।
नहीं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मेरे हुक्म से ज्यादा जरूरी इस घर में कोई काम नहीं है। वहीनी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। मैं अश्विनी के साथ सई और विराट को शॉपिंग के लिए भेज रहा हूँ, उसके पीछे कोई ठोस वजह है। मैं भी जानू ऐसी क्या ठोस वजह है? आप क्या बकवास है ये? तुम इस घर के नियम तोड़कर अपने बेटे, बहू और बीवी को शॉपिंग के लिए भेजकर तमाशा कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि इस सब की वजह मैं हूं। विराट, सई को लेकर अपने कमरे में जाओ। एक मिनट, जिस लड़की की वजह से इतना ड्रामा, नाटक, नौटंकी हो रही है, उसे ही जाने के लिए कह रहे हैं आप? बात क्या है बाबा? आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? सही, बाबा कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे ना ये। चलो। आप मुझे वहां से क्यों ले आए? सही, क्योंकि बाबा ने हमें वहां से जाने के लिए कहा। अगर बाबा सबके सामने हमारे लिए आवाज उठा रहे तो उन पर सवाल उठाना उनका अपमान करने जैसा है। वहीनी, आप मुझ पर इस घर के नियम तोड़ने का इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि मैं आपकी बात का मान रख रहा हूं। आप इस घर की बड़ी हैं, मुखिया हैं। आपकी कही हर बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, घर के हर सदस्य के लिए पत्थर की लकीर है। आप ही ने सई और विराट से इस घर को वारिस देने की मांग रखी है। उसी मांग को पूरा कराने की कोशिश करवा रहा हूं मैं। अश्विनी और मैं सई और विराट को पति पत्नी होने के मायने समझा रहे हैं। उन दोनों को अश्विनी के साथ दिवाली की शॉपिंग पर भेजने का मकसद यही है कि शादीशुदा होने का मतलब वो समझ सकें। आपने सई और विराट से जो मांग की है ना बहन, मुझे और निनाद को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, इसलिए हम दोनों पूरी तरह से आपके साथ है। लेकिन बहनी, ये नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के विचार, सोच हमें भी तो समझने चाहिए ना। वो लोग तो वैसे ही करेगी ना जैसे उनका मन करता है। क्या मतलब है तेरा अश्विनी? मतलब एकदम सादा है बहनी। आपने जिस तरह से सई और विराट से इस घर को वारिस देने का फरमान सुनाया है ना, ये दोनों कभी नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें लगेगा कि ये हमारे ऊपर जबरदस्ती करवाई जा रही है किसी से। और जहां तक मैं विराट और सई को जानती हूँ, ये दोनों भी किसी के डर से या किसी के दबाव में आके ये सब कुछ करने वाले नहीं हैं। तो ये सब कुछ करके क्या होगा? हो सकता है उन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ जाएगी, उनका रिश्ता बिगड़ सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो दोनों खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आए। उन दोनों के बीच में जो प्यार छुपा हुआ है ना एक दूसरे के लिए, हम उन्हें उस प्यार का, उस रिश्ते का एहसास कराना चाहते हैं। फिर बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा ना। वजह कुछ भी हो निनाद मामा, लेकिन सई को ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? पत्रलेखा, ये सवाल तुम अपने मामा के बजाय बड़ी मामी से पूछ लो, बेहतर होगा। अश्विनी, ये सवाल पत्रलेखा मुझसे क्यों पूछे? मैंने तुझसे पहले ही कहा है कि मैं सई को स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाली नहीं। काकू ना कभी नहीं मानने वाली, मैं कह रही हूँ ना। बेचारी आई, पता नहीं काकू ने क्या क्या सुना रही होंगी। बाबा ने हमें अंदर क्यों भेजा? क्योंकि काकू की नजर में इस प्रॉब्लम की असली वजह हम दोनों हैं। शायद बाबा नहीं चाहते होंगे कि काकू तुम्हें और कुछ भी सुनाए सबके सामने। या ये भी हो सकता है कि शायद बाबा जो काकू को समझाना चाहते होंगे वो
हमारे सामने नहीं समझाना चाहते हो? काकू को कुछ भी समझाने का ना कोई फायदा नहीं है, वो नहीं समझने वाली। मुझे पता है ना उनका जवाब क्या होगा, वो ना ही बोलेंगी, 100% ना। वो तो ना मुझे बस सही, प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ। चलो बैठो। मैं क्यों शांत हो अरे जाऊं? बैठो, एक मिनट बैठो। अब मुझे क्यों शांत करा रहे हो? देखो अरे मुझे ना कुछ नहीं देखना है। एक बात बताइए, अगर हम शॉपिंग के लिए चले जाते तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे समझ में आ रहा है, काकू कहीं घूमने क्यों नहीं जाती हैं बाहर, क्योंकि वो घर में बैठे बैठे इन्हीं छोटी छोटी चीजों का पहाड़ बनाती रहती है और फिर आराम से चाय की चुस्कियां लेकर उस पहाड़ पे चढ़ती है और देखकर कहती है मस्त मस्त, वाह क्या नजारे हैं, क्या नजारे। सब दुखी। एकदम बच्ची हो तुमसे। इसमें बच्चों वाली क्या बात है? क्या आपका मन नहीं करता शॉपिंग जाने का? हाँ करता तो है। तुम्हें पता है कॉलेज के टाइम पे सनी, सदा और मैं हम दिवाली की शॉपिंग पर जाया करते थे। क्या दिन थे वो भी। हम दिवाली की शॉपिंग के नाम पर ना गोलगप्पे, वड़ा पाव, बटाटा वड़ा, पाव भाजी, आइसक्रीम। बस बस मुंह तक मुंह में पानी आ गया है ना, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। मिस करता हूँ वो दिन। उन पलों को याद कर कर आपके चेहरे पर अभी भी एकदम वैसी मुस्कुराहट है जैसी उस फोटो फ्रेम में। अगर ऐसा है वैनी, तो फिर आपने घर की सारी बहुओं में से सिर्फ सही सही वारिस की मांग क्यों की? इसका मतलब ये करके आप ही ने उसे विशेष बनाया ना। तो फिर आपको उसे विशेष तौर पे सुविधा तो देनी ही होगी। ठीक है, अगर ऐसा करने से इस घर को वारिस मिलने वाला है तो फिर तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे आ गए? मैंने कहा था ना काकू नहीं मानेंगी। अरे सरप्राइज है, तुम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हो। और तुम दोनों के साथ मैं भी। पर ये सब कैसे, क्या कहा क्या आपने काकू से? तू गप्पो बस आता विराट, तुम्हारी काकू मान गई है ना, बस विषय संपला। अब फटाफट जाके तैयार हो जाओ, जल्दी 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 जाओ। आपके चेहरे पर तो बड़ी प्यारी सी स्माइल है। हाँ तो वो तो होगी ना। इतने सालों के बाद मेरे पति देव ने मेरे लिए खरीदारी का प्लान जो किया होगा, तो मैं खुश नहीं होंगी क्या? वाह बाबा, शर्मा रहे हो। इसे कहते हैं ना रब ने बना दी जोड़ी। #निनाश। निनाश? क्या बोली? निनका? आई, ये तो बहुत पुराना ट्रेंड है। कपल्स के नेम होते हैं ना, उनको शॉर्ट कर कर कंबाइन कर कर एक नाम बना देते हैं, जैसे कि कृष्ण और प्रतिज्ञा का क्रिया, कार्तिक और नायरा का कायरा, जैसे सही और विराट का सैराट। हाँ क्या? हाँ कुछ अलग ही लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है सुनने में। सही राट। अरे पर आई सही तो कपल्स की बात कर रही है, जोड़ियों की, और हम दोनों। अरे तो मैं भी तो जोड़ियों की बात कर रही हूँ ना। तुम दोनों की शादी हो गई, तुम लोग पति पत्नी हो ना, तो फिर तुम्हारी जोड़ी बन गई ना तुम लोगों की। बिल्कुल बन गई। कहाँ है? इससे पहले कि काकू अपना फैसला बदल दे, तुम दोनों फटाफट तैयार हो जाओ। हो आई, तैयार हो जाता हाँ, हूँ। लेकिन उसके पहले तुम सही को साड़ी चुनने में मदद करना। अरे आई, मैं सूट पहन के जाने वाली थी। तुम्हें सांगा ना। क्या त्योहार है, अच्छी साड़ी पहनो। अरे कुछ अलग करोगी, साड़ी पहनोगी, अच्छी दिखोगी ना। विराट तुम क्या मुंह देख रहे हो? जाओ जल्दी से साड़ी निकालने में मदद करो ना सही की, जाओ। अरे आई सुनो, कबर्ड में नहीं है, वो तो सही के रूम में है ना। नहीं, एक्चुअली पुरानी साड़ियां मैं यहीं छोड़ कर गई थी।
ट्रंक में रखी होगी शादी वाले। आओ जाओ जाओ लेके आओ। मतलब ये आपने मेरे कपड़े चूज किए तो फिर मुझे भी इनके कपड़े चूज करने का मौका मिलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं, इससे बेहतर आइडिया मैं देता हूँ। तुम दोनों ना एक ही रंग के कपड़े पहनना, एकदम सेम। क्या क्या कहते हैं उसे, मैचिंग। गुड आइडिया बाबा। आपके पास इसी रंग का कुर्ता है ना, आप वो पहन लीजिए। तुम्हें ठीक है, जल्दी जाओ, कुर्ता पहन के आओ, जाओ जल्दी। ओए पहनता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि रास्ते में लोग हमें रोक रोक कर ये पूछें कि आप पार्टी और शादियों में बैंड बाजा बजाते हैं ना साथ में। चलो आप जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ। तैयार होके नीचे आ जाओ, चलो। ठीक है? मैं इंतजार करती हूँ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। देखो 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 ना, लोग तुम लोगों को कैसे निहार रहे हैं, देखो। मैंने बोला था ना, तुम दोनों की जोड़ी एकदम मस्त लगती है ना? बस हाँ, बस आई। अब आप सबसे पहले बताइए जाना कहाँ है। पहले वो सुनार की दुकान में चलते हैं ना, फर्स्ट हाँ, फ्लोर हाँ। पे। हाँ चलेगा? चलो। चले, आजो आजो। अच्छा लग रहा है ना? ओए I'm sorry. I'm so sorry आपको। आप पता नहीं क्यों इस आदमी की आंखें बहुत जानी पहचानी सी लगी। तो मैं मोदक, चलिए। हाँ आया, 1 मिनट। आओ ना। क्या हुआ, वहाँ स्टैचू बन के क्यों खड़े हो गए थे? मेरी किसी से टक्कर लग गई थी अभी, और पता नहीं बहुत जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा था, किसी की याद दिला रहा था। किसकी? वही तो याद नहीं आ रहा है सही। तो फिर चलिए ना, पूछ लेते हैं। नहीं 1 मिनट। आई ऊपर इंतजार कर रही है और दिवाली की शॉपिंग भी करनी है ना। चलो ठीक है, चलिए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.